नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर एक रक्त पिशाचिनी रहती है जो इंसानों का खून पीती है। अब ये गांव के लोगों को पता था, इसीलिए गांव का जो एक जंगल था उस तरफ कोई भी नहीं जाता था। तो ये बात लगभग बहुत पुरानी है और ये एक चाचा जी हैं हमारे, तो उन्होंने बताया है। तो बात उन्हीं के समय की है, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। तो उस वक्त शायद उनकी उम्र 18 साल रही होगी और अभी तो वो 60 साल के हो गए हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पुरानी कहानी है। तो उस वक्त वो अपने गांव में रहते थे। उनका नाम राजू है और उनका एक दोस्त था बबलू। तो ये दोनों दोस्त साथ में ही कहीं भी जाते थे, कोई भी काम करते थे साथ में करते थे, खेती करते थे और घर में सबके साथ रहते। घर में इनकी माँ थी और पिताजी थे और 2 भाई और थे, लेकिन वो भाई छोटे थे। तो अब राजू अपने पिताजी की बहुत हेल्प करता था किसानी में भी, और उनके कुछ जानवर थे, गाय भैंस, तो उनके लिए चारा लाना होता था। अब किसानी तो नाम की रह गई थी क्योंकि उनकी ज़्यादा खेती बची नहीं थी। उनके पिताजी के 4 भाई थे और उनमें हिस्सा बंटने के बाद इनके पिताजी के हिस्से में ज़्यादा ज़मीन नहीं आई थी, इसलिए बहुत मुश्किलात में वो लोग रह रहे थे। तो जानवरों के लिए चारा अलग से खेत में नहीं बो पाते थे, ये जंगल की तरफ जाते थे और वहाँ से घास लेकर के आते थे जानवरों के लिए। ये इनका रोज़ का रूटीन था कि रोज़ वही 3-4 बजे के आसपास राजू जाता था और घास लेकर आता था। तो आज का दिन जब राजू घर से निकलने वाला था तो बबलू को बुलाता है, क्योंकि बबलू भी साथ में जाता था अपने जानवरों के लिए घास लेने के लिए। तो दोनों लोग साइकिल उठाते हैं अपनी अपनी और चल देते हैं। अभी 3 बजा था और इन दोनों ने सोचा था 5 बजे तक वापस आ जाएंगे, तो अपना हंसिया और खुरपा लेकर चल देते हैं। अब जंगल में पहुंच गए थे। जंगल बहुत घना है और वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, इसलिए घास भी खूब थी। तो इन लोगों ने सोचा था डर तो रात में होता है, दिन में तो ऐसा कोई डर भी नहीं है। तो आराम से घास काट रहे थे। घास काटते काटते लगभग 5 बज गया था और आज ढेर सारी घास मिल गई थी क्योंकि बरसात का मौसम था और घास खूब निकल रही थी और ताज़ी घास थी। तो बड़े खुश हुए दोनों कि चलो अच्छा है, जानवरों के लिए आज ढेर सारी घास हो गई है। अपनी साइकिल में केरियल पे गट्ठर रखते हैं और दोनों बातें करते हुए चल देते हैं। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि राजू की साइकिल का टायर एकदम से पंचर हो जाता है। तो बबलू बताता है पीछे से कि तुम्हारी साइकिल का टायर पंचर हो गया है। तो चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग गांव में बनवा लेंगे, लेकिन अब तो पैदल ही चलना पड़ेगा। तो ये दोनों साइकिल अपनी हैंडल पकड़ते हैं अपनी अपनी और पैदल बातें करते हुए चल देते हैं। अब इसलिए पैदल चलने की वजह से इनको देर ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जंगल से निकलने में ही इन्हें आधा घंटा लग गया, क्योंकि साइकिल पंचर थी। थोड़ा देखने में इधर उधर में टाइम लग गया और 6 बज गया था। अब जब वहाँ से निकले थे तो थोड़ी दूरी पर कच्चा रास्ता था और बारिश की वजह से फिसलन भी बहुत थी। तो ये दोनों धीरे धीरे चल रहे थे और तभी राजू दोनों बराबरी पे थे। किनारे झाड़ियाँ लगी थी ढेर सारी और वो झाड़ी एक अचानक से हिलने लगती है। अब अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो राजू बोलता है बबलू से कि देखो ये झाड़ी अचानक से इतनी तेज से क्यों हिली। पीछे मुड़कर देखता है तो बबलू वहाँ था ही नहीं। तो राजू कहता है इतनी देर से मैं बात कर रहा था और ये बोल क्यों नहीं रहा था, आखिर कहाँ रह गया है। अब ये पीछे मुड़ता है, देखता है तो दूर दूर तक बबलू कहीं नहीं दिख रहा था। राजू परेशान हो जाता है, अपनी साइकिल वहीं एक किनारे खड़ा कर देता है और पीछे की तरफ दौड़ने लगता है। दौड़ते हुए जंगल पर पहुंचता है और वहाँ आवाज़ दे देकर राजू बबलू को बुला रहा था, लेकिन बबलू की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लगभग 1 घंटा लग गया, 7 बज गया था और राजू अभी जंगल में ढूंढ रहा था बबलू को।
जब थक जाता है तो सोचता है हो सकता है कि वो घर पहुंच गया हो और मैं यहीं ढूंढता रह जाऊं, एक बार घर पहुंच जाऊं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब ये अपनी साइकिल के पास पहुंचता है, बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि पैदल ही दौड़ रहा था वो। तो साइकिल के पास जैसे ही ये पहुंचा था तो उसने देखा कि थोड़ा आगे चलकर एक पत्थर बड़ा सा रखा था, उस पत्थर के ऊपर बबलू बैठा है, सर नीचे किया हुआ है और जैसे बहुत परेशान है। तो ये साइकिल लेकर उसके पास पहुंचता है और बोलता है, बबलू तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी साइकिल कहाँ गई? वो कुछ बोल नहीं रहा था। राजू ने कई बार उससे पूछा साइकिल के बारे में, उसके बारे में कि क्या हो गया है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो ये उठाता है, उसे खड़ा करता है और कहता है ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है, चलो हम लोग घर चलते हैं, घर में बात करेंगे। वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन राजू के साथ चल देता है। बहुत थका सा महसूस हो रहा था उसे, ऐसा लग रहा था क्योंकि राजू ने उसका हाथ पकड़ रखा था, एक हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़ रखा था। अब चल रहा था, धीरे धीरे गांव पहुंचने ही वाले थे। अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई आवाज़ दे रहा है। तो राजू पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। अब ये सोचता है हो सकता है किसी और को कोई आवाज़ दे रहा होगा क्योंकि गाँव है। ये अपने घर पहुंचते हैं और बबलू को उसके घर पहुंचाता है राजू। उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं तो राजू पूरी बात बताता है और कहता है साइकिल नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ पर है, कल दिन में मैं ढूंढ लाऊंगा। तो उसके घर वाले भी सोचते हैं चलो ठीक है। अब वो लोग बबलू की देखभाल कर रहे थे और राजू अपने घर आ गया था। अब राजू भी डरा हुआ था, आखिर बबलू को क्या हो गया है, लेकिन अब सुबह ही देखते हैं क्या होगा, ये सोच करके वो सो जाता है। उधर बबलू की हालत ख़राब हो गई थी, उसको तेज बुखार था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस आंखें खुली थी, वो देख रहा था। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी अचानक से उनकी माँ देखती है कि बबलू के गले में कोई निशान है, जैसे किसी ने काटा हो और खून निकल रहा है उससे। तो उनकी मम्मी तुरंत जाती हैं, रुई लेकर आती हैं और दवाई लगाती हैं। कहती पता नहीं कैसे चोट लग गई इसको। तो उनके पिताजी जब सुनते हैं ये बात, सुनकर चौंक जाते हैं और जा करके वो घाव देखते हैं तो वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने दांतों से उसे काटा है। ये देख करके उन्हें तुरंत से याद आता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रक्त पिशाचिनी। जैसे ही ये बोलते हैं तो उनकी माँ उन्हें चुप कराती है और कहती है ऐसी फालतू बातें मत करो, मेरा बेटा है, हो सकता है ऐसे चोट लग गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब 2 दिन तक बबलू बीमार रहता है। राजू उसे देखने भी आता है लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बबलू अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, बस बोल नहीं रहा था, लेकिन वो कभी चिल्लाने की कोशिश करता था, कभी सामान इधर उधर फेंक देता था, कुछ चिड़चिड़ा सा जैसे लग रहा था हो गया है, खाना भी नहीं खा रहा था। और तीसरे दिन सुबह ही राजू को पता चलता है कि बबलू की मौत हो गई है। ये सुनते ही राजू बहुत ज़्यादा डर जाता है और परेशान हो जाता है। वहाँ जाता है, उनके मम्मी पापा से पता चला कि उसकी तबीयत 2 दिन से ही ख़राब थी और अचानक से पता नहीं कैसे उसकी मौत हो गई। अब ये जब उसकी क्रियाकर्म हो रहा था तो ये वहाँ खड़े रो रहा था। सभी लोग घाट से चले गए थे, राजू वहाँ खड़े खड़े बहुत रो रहा था। अचानक से उसे महसूस होता है उसके पीछे कोई खड़ा है और उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी राजू। राजू अचानक से पीछे पलट कर देखता है तो कोई भी नहीं था, लेकिन राजू समझ गया था ये मेरे बबलू की आवाज़ है और बबलू ने ये बोला है। अब राजू ज़्यादा डरने लगा था कि जब उसने बोला कि वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तो राजू इस घबराहट की वजह से वो अपने घर से नहीं निकलता था बिल्कुल भी। उसने अपने घर वालों को भी बताई ये बात, घर वाले भी डर गए थे। लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरते गए, सब कुछ ठीक जा रहा था। एक दिन राजू फिर से घास लेने के लिए गया। आज वो दिन में गया था, रात में नहीं गया था। 12-1 बजे के आसपास वो गया था और उसने सोचा था जल्दी आ जाएंगे। तो वो जाता है, घास काटता है और जब वहाँ से चलने लगा अचानक से उसे एक औरत दिखाई पड़ती है जो पेड़ के पीछे छिप रही थी। तो ये देखता है उसे और वहीं पर खड़ा हो जाता है और सोचता है पता नहीं कौन सी औरत है और ऐसे छुप क्यों रही है। मतलब नॉर्मल अगर खड़ी होती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये छुप क्यों रही है मुझसे। तो ये देखने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही उस पेड़ के पीछे जाता है वहाँ कोई भी नहीं था। अब राजू बहुत तेज़ी से चीखता है और वहाँ से साइकिल और अपनी घास छोड़ करके भाग रहा था। अचानक से कोई पीछे से उसका पैर पकड़ता है और खींचते हुए ऊपर पेड़ की तरफ ले जाता है। ये पेड़ में काफ़ी ऊंचे टंगा हुआ था, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस ये उल्टा टंगा था उस पेड़ की डाल पर।
तभी अचानक से एक औरत दिखाई पड़ती है, उस पेड़ के ऊपर बैठी है और वो हंस रही है बहुत ज़ोर से। वो राजू का गला पकड़ती है और खून चूसने की कोशिश करने ही वाली थी। तभी अचानक से राजू बस हनुमान जी का नाम लेता है और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही पढ़ना शुरू करता है, अचानक से वो ऊपर से नीचे गिरता है। नीचे पत्ते थे, इसलिए राजू को ज़्यादा चोट नहीं आई और ये देखता है कि ऊपर वो औरत बैठी है और ऊपर से ही कूदती है नीचे बहुत तेज़ी से। राजू की तरफ भाग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो राजू को नहीं छू पा रही थी। शायद इसलिए क्योंकि राजू हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। राजू हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपनी साइकिल उठाता है और धीरे धीरे चल देता है। रोड पर पहुंचता है और वहां पर साइकिल में बैठ करके अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन आज उसे पता चला था कि हनुमान जी की शक्ति के आगे ये सब कुछ भी नहीं है। वो अपने घर पहुंचता है, अपने माँ बाप को बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। माँ तो बहुत खुश हो जाती है कि मेरा बेटा बच गया है और भगवान के सामने उसके मतलब पैर छुआती, भगवान को प्रसाद चढ़ाती हैं और भगवान से मिन्नती करती हैं कि मेरा बेटा हमेशा ठीक रहे, हम सब स्वस्थ रहें। सब कुछ ठीक हो जाता है। अब राजू दोबारा से कसम खाता है कि वो उस जंगल में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उसका दोस्त जा चुका है और कहीं ना कहीं जैसा उसने बताया है कि उसके साथ भी कुछ हो सकता है, इसलिए अब राजू भी उस जंगल में बिल्कुल नहीं जाता है। तो आप लोगों को राजू की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।